अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कराची में कल से शदीद किस्म की गर्मी है, मतलब जो 3 दिन रहेगी। और लाइट जो है वो कल से कराची वालों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और दिन के टाइम अगर कोई काम नहीं है तो बाहर ना निकलें, थोड़ी सी एहतियात करें। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगी। उससे पहले आपको बताते चलूँ कि हमारा शो लाइव है। अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में नंबर आ जाएंगे, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे जो पहले गेस्ट मौजूद हैं उनका वो तज्जियाकार है, उनका नाम है सैयद शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनका नाम है डॉक्टर ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो हम सैलाब ज़दगान के मसाइल पे बात करेंगे, क्योंकि सैलाब आया, उनकी जितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, जितना उनके साथ मुश्किलात हुई वो तो हो चुकी। अब किस तरह से इमदाद उन तक पहुँच रही है, थोड़ा सा उस पर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आफत जो है हमारे पूरे मुल्क पे आई है और ख़ास तौर पे हमारे सिंध और बलूचिस्तान में वो ज़्यादा आई है। और सिंध का जो एरिया हैं, कुछ एरिया बचे हैं, 70% जो है डूब चुका है। और उस पर मैं तो ये कहूँगा हमारे सियासतदानों की नाअहली। और आज जैसा आपने कहा किस तरह पहुँच रही है, आपके सामने हैं, आप वीडियो भी देख रही हैं जी जो मुसलसल लोग लेके जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा और अपने जो इदारे हैं उनको मैं और इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि देखें, आपने जिस तरीके से सामान को जमा करा हुआ है वीडियो बनाने के लिए, लिहाजा ऐसा नहीं करें। आप लोगों को बोल तो रहे हैं सड़कें बंद हो जाएंगी, सड़कें बंद बिल्कुल नहीं करें। आप पहुँचाएँ वहाँ तक, लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये वक्त नहीं है वीडियो का और ये वक्त नहीं है सियासत का, ये वक्त है एक कौम बनने का। और जो है मुसलसल जो है तनकीद का निशाना ये शेर बनना रहा और बहुत सारे लोग जो है इस शेर पे सवाल उठाते रहे। देखिए किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला है लोगों ने, छोटे छोटे से बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी जो है वो जो है फलाई इदारों की है, आप तक सामान पहुंचा और आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पे जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बस यही मैं कहूँगा इसे। ठीक है जी, आपकी जानिब आती हूँ। ये बताइएगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लोग अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ से इमदाद के लिए ट्रक लेके जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनका साथ दे रही है, क्योंकि इस तरह से आप अकेले नहीं जा सकते। इस टाइम जो सिचुएशन है, जो हालात है, आप अकेले नहीं जा सकते। आपके साथ ये लोग हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनीशा आपका शुक्रिया कि आपने सैलाब ज़दगान के हवाले से भी बात करी। अभी जैसे मेरे भाई ने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि रास्ते बंद हो जाएंगे और सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया। हर सियासतदान अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है। अच्छा, रास्ते किस तरह से बंद? मैं समझ नहीं पाई इस बात को। इतना लोगों ने वाफिर मकदार में लोगों को डोनेट कर दिया है, इतना सब कुछ कर दिया कि अगर हम ट्रक वगैरह भर के लेके जाते हैं और रास्ते बंद, मकसद यही था भाई का कहने का। मैं जो समझ रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। सियासतदान, हर सियासतदान अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम कर रही है। एग्जैक्टली। और हमारी अस्करी क़यादत, अस्करी लोग अपने हिसाब से अपना पूरा काम कर रहे हैं। आपने ये देखा और अक्सर देखती होंगे, आप सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और अपने चैनल्स वगैरह पे भी देखते हैं, जो हमारे साफ़ी भाई जो यहाँ से वहाँ गए हैं कवरेज करने के लिए, उनको भी सलाह में जो जिस अंदाज में बेचारे मेहनत कर रहे हैं और कवरेज करके लोगों तक, दुनिया तक पहुँचा रहे हैं कि सिंध में या बलूचिस्तान में इस तरह से तबाहकारियाँ हो गई हैं। लोगों को जिस अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो बेड़ा उठाया है सिंध के हवाले से, वो तकरीबन पूरा कर रही है। और इसकी मदद जो है आर्मी हो गई हमारी और रेंजर्स है और दीगर इदारे जो अस्करी हैं वो भी कर रहे हैं। जिस तरह से लोग यहाँ से जब सामान लेके जाते हैं उनकी भी सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने पूरा उनका बंदोबस्त किया हुआ है, उस हिसाब से भी जा रही है हुकूमत अपने हिसाब से। जहाँ जहाँ लोग जो NGOs हो गई या सियासी पार्टियों के लोग हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को वहाँ पर तरसील करना शुरू कर दिया है। और पहले शुरू में तो हर काम में परेशानी आती है, ये तो नहीं कि हम ये कहेंगे कि 100% हमने शुरू में भी लोगों की मदद करी है,
पहुंचते पहुंचते भी लोगों को पता चलता है और हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया था कि हम जहां नहीं चाहते, फिर बाकायदा हेलीकॉप्टर के ज़रिए मॉनिटरिंग की गई। रेस्क्यू जो थे इदारे उन्होंने रेस्क्यू की, उन्हें उसकी मॉनिटरिंग करी। मॉनिटरिंग करने के बाद जहाँ जहाँ अब पहुंचाई जा रही है वहाँ इमदाद पहुंच रही है। फिर मेरे भाई ने एक बात ये कही कि कब्रिस्तान के हवाले से कि लोगों को वहाँ पर दफनाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये तो आम सी बात है। वो एक बात मैं बहुत पुराना मुहावरा कहूँगा, ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा पानी रोडों पर बहता है। तो मतलब आप पीपल्स पार्टी के हो के कह रहे हैं, देख ले, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, ये आप खुद कह रहे हैं। नहीं तो मैं तो कहूँगा अपने कायद की, अपने चेयरमैन की बात को तो रिपीट करूंगा ना। वाकई जब इतना पानी है जो एक चीज है, तो फिर यकीनन मुश्किलात तो होंगी ना जी। अब पानी एकदम से रास्ता बनाना, उसका सारी जगह को खुश्क करना, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो मुश्किलात का सामना तो है। ऐसी बात है। तो जी। तमाम दोस्तों को, तमाम तज्जियाकारों को और हर उस शख्स को ये कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो गए, अदी फरियाल तारपुर साहिबा अपने इलाके में नवाब शाह में अभी भी बैठी हुई हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। बिलावल साहब लड़काना पहुंचे हैं। हर हमारा जो मिनिस्टर है वो अपने अपने एरियाज में है। हर जो सियासी ओहदेदार है वो अपने अपने एरियाज में लोगों की मदद कर रहा है। तो जो उसका हक है वो पूरा कर रहा है। इसी तरह से कराची में भी गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कर रही है जो भी कर रही है, लेकिन कराची की जो तंजीम है, मैं कराची में रहता हूँ तो मैं इसलिए कराची की बात कर रहा हूँ, कराची की तंजीम भी गवर्नमेंट के अलावा भी लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ पहुँचा रही है। बिल्कुल। और ये वक्त वो है बात ये है कि पूरा साल होता है तनकीद करने के लिए ये वो वक्त है, तनकीद ना करें, काम करें। इसलिए मैं आज किसी पे भी तनकीद करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम तनकीद करें। मेरे हाल से इंसानियत सब में है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। अब मैं इस पे बात नहीं करूँगी। एक होता है ना, तकलीफ तो होती है ना, इंसानियत तो होती है ना इंसान के अंदर। जिस तरह से हम लोग वीडियोस में देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक वहाँ पे नहीं गई हूँ, तो जिस तरह से पता चल रही हैं चीज़ें और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तकलीफ दे चीज़ है और दुआ करेंगे अल्लाह से कि मुश्किलात कम हो। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि आप तज्जियाकार हैं, आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि कितनी अमवात हो चुकी है अब तक, कितनी अमवात का पता चल चुका है, कितने नुकसान का पता चल चुका है कि कितना नुकसान हो चुका है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? फिर मैं गवर्नमेंट लेवल पे जाके उनसे बात करूंगी कि आया फिर वो किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। असल में इसका अंदाजा जो है ना नहीं लगाया जा सकता। कसीर तादाद में जो है अमवातें हो चुकी हैं और नुकसान का कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, वो इलाके डूबे जो नहीं डूबने चाहिए थे। मेरे भाई बेटे में शरीफ सियासतदान है, शायद शरीफ सियासतदान। हाँ, ठीक है। असल वजह क्या है पता है? हाँ। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको डबोया गया है। अच्छा। देखें, सबको पता है, शायद मैं ये बात करूंगा, हो सकता है निकलने के बाद मुझे भी बहुत सारी मुश्किलें हों। जब हमारे हवाले पाकिस्तान जब किया गया था तो ये कुछ निशानदेही वो करके गए थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के देखें ये एरिया हैं, ये कच्चे के एरिया हैं, इधर पूरी जिंदगी सड़कें नहीं बनेंगी, पूरी जिंदगी यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। आपने शक्कर बहराज जब आपके हवाले किया था, आपको बताया गया था कि देखें इन दोनों साइडों पे 10-10 किलोमीटर या 5-5 किलोमीटर आप जो है यहाँ पर जो है आबादी नहीं करेंगे। आपने एशिया की सबसे बड़ी जो है छावनी बना दी। एक साइड में खुर्शीद शाह साहब ने अपनी पूरी सोसाइटियां जो है आबाद से आबाद कर दी। एक मीटर रीडर से वो जो है अरब खरबपति सियासतदान बन गए। भाई ये जा कहाँ रहे हैं, ये क्या किसी को कुछ देंगे? इनके एरिया के अंदर इनके साथ अवाम जो है वो क्या कर रही है? पूरी जिंदगी बढ़िया डाल के रखा इन्होंने, बाअसर जागीरदारों ने, सियासतदानों ने। ठीक है, अब अवाम निकली है, उनके बच्चे सालों से मर रहे हैं, कोई आज से थोड़ी मर रहे हैं। जब डैम की एक बात शुरू होती है तो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि मेरी लाश पे बनेगा। भाई उनकी एक लाश चले जाती, आज ये हजारों लोग तो नहीं मरते। और कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने के बाद पीने के पानी नहीं मिलेगा आपको, फिर भी लोग मर रहे होंगे प्यास से। बात यह है, जब तक आप नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे। अब तो मीडिया का दौर है ना, 2010 से 2010 में भी मीडिया जो है इतना फास्ट नहीं था, लेकिन अब तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हर किसी के पास, जिसके पास जो है टच मोबाइल है, वो जो है वीडियो बना के डाल रहा है। मैं भाई को बताना चाह रहा हूँ, तकरीबन 10-10 किलोमीटर
पैदल चलने के बाद भी दफनाने की जगह नहीं है। कोई अच्छा, घर दफनाने की जगह तो इसलिए भी नहीं होगी, देखिए पानी है, अब खुश्क जगह हो तो कब्र के लिए जगह भी मिले, क्योंकि जो लोग वहाँ सिचुएशन देख के आ रहे हैं, जो लोग अभी जा भी रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारे इदारे वहाँ मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से बता रहे हैं कि अभी वहाँ पानी जहाँ मौजूद है वहाँ तो कब्र अगर आप दफनाते हैं किसी को तो मुश्किलात तो हैं। ये इसमें गलती किसकी है? डैम बन जाता वक्त पे, काला बाग आप डैम बताएं, मुझे गलती नहीं पता किसकी है। आज मैं सोच रही हूँ आज आप लोग गलती बताएं, आज मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, हमेशा से काला बाग डैम बनने की एक बात होती है, हाँ, जो आज से थोड़ी बनना था, हाँ, वो तकरीबन 50 साल 70 साल से बनना था। हाँ, लोग शुरू हो जाते हैं सियासत करना, हम्म, आज ऐसा होता, आज ये होता। हम्म, हम कहाँ निकले हुए? अंग्रेज ने तरक्की करी, हम शुरू से मुसलमान जितने भी हैं ये महल बनाते रहे, जो है मज़ारात बनाते रहे, ठीक है ना। इन्होंने कभी डैम की तरफ नहीं सोचा, यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं सोचा हम लोगों ने, तो आज हमारा हाल वही है, ऐसे ही होना है। ठीक है, अब आप जवाब देंगे मेरा इसका। ख्याल है कि अब आप जवाब देंगे। शहजाद साहब को पता नहीं है, इन्होंने जब सखर की बात करी और शाह साहब के हवाले से बात की, जी, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब जो है सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ज़मींदार थे पहले भी, वो एक शौक़ था उनका जो मीटर रीडर बन गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और उसके सियासत, अब मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे मुझे इतना कहते हैं कि अब्बू हम मुझे नौकरी पर लगवा दें, मैं कहता हूँ बेटा नहीं, बिजनेस करो, बिजनेस में बरकत है। इसीलिए कि मैं सुनता हूँ शाह साहब के हवाले से मेरे को हंसी भी आती है कि आज अल्लाह ताला ने उनको इतना अरूज दिया है उनकी सियासी बसीरत के ऊपर और लोगों की दुआओं का तोफैल। और यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बात की है, शायद आप जाइएगा मेरे भाई सखर, जब सखर आप जाएंगे तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटीज़ का जाल नज़र आएगा कि वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबकी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो है सखर में है, आप जाके देखें, IBM वगैरह बहुत सारे। अच्छा, फिर उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात करी उन्होंने कि मेरे जहन से उतर गया था, अभी एक बात करी थी उन्होंने डैम के हवाले से। हाँ, डैम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात करी थी। तो डैम के हवाले से पिछले 4 साल जो गुजर गए हैं, एक साहब लंदन में जाके बैठ गए हैं, अगर मैं उनका नाम लेता हूँ, लेने में मुझे परवाह नहीं है, इसलिए मुश्किल नहीं, लंदन बोल दी पता चल, इसलिए नहीं है कि मैं एक जियाला हूँ और जियाले हमेशा बड़े नशे व फराज देखते रहते हैं और मैं वहाँ कहने में आज भी महसूस करते हैं। साकिब निसार साहब जो रिटायर्ड है, उन्हीं ने डैम के हवाले से कितना पैसा फंड जमा किया था, उन्होंने क्या करा। या रहा मसला डैम का, तो आप ये देखें तरबेला डैम हो गया, मंगला डैम हो गया, हब डैम हो गया, इस जगह पे भी सैलाब ने तबाहकारियां साइडों पे भी कर दी थी बहुत बुरी तरह से। तो अगर ये डैम, काला बाग डैम का एक लफ्ज है जो लोग बार बार कहते हैं, काला बाग डैम बन चुका है मेरे भाई, जाके देख ले, वो बहुत पहले बन चुका था और उसके ऊपर बाकायदा उसका नाम मेरे दिल से उतर गया, जो इन लोगों ने नाम लिया था। तो साकिब निसार साहब ने वो फंड क्या करा, आप लोग उसके लिए कभी नहीं कहते हैं खुदा के लिए। वो आज मैं अनिशा की बात करूंगा कि तनकीद वाली बात ना करें, हम लोगों के दुख का मदावे की बात करें कि लोगों को इमदाद कैसे मिलनी चाहिए, लोग किस तरीके से जो बेघर हो गए हैं, बे यारो मददगार हो गए हैं, किस तरीके से होना चाहिए। हमें यहाँ बैठ करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, वफाकी गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहिए कि उन बेघरों को किस तरह से सर छुपाने का जरिया बनाया जाए, किस तरीके से उन लोगों के मसाइल हल किए जाए। हमें चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट्स को जितनी भी तजवीज़ें अच्छी से अच्छी दे सके वो दे दे, और लोगों के दुख के अंदर हम अपने 2 अल्फाज ऐसे बोले जो उन बेचारों को अगर सुन ले, वो तो ये भी नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर हालात ऐसी हैं, जो खैमों में रह रहे हैं और खुले आसमान के तले भी हैं, और खैमे भी तकरीबन कंप्लीट अभी तक नहीं हुई हैं जो मैंने सुना है, जिसका इतनी तादाद में तबाहकारियाँ हुई हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, खाने पीने के, रिहाइश के, हर मुमकिन ये कोशिश की है। सोशल मीडिया में मेरे भाई ने देखा होगा अच्छी तरह से। तो हम ये नहीं कह सकते कि डैम खाली एक हल है। अगर डैम ही खाली हल होता तो तरबेला डैम, मंगला डैम और हब डैम, इनकी साइडों के ऊपर कभी भी तबाहकारियां नहीं होती। तो दोस्त, तो डैम तो बनना चाहिए, ये बात नहीं कि नहीं बनना चाहिए, मजीद बनने चाहिए डैम। लेकिन वो डैम का फंड भी तो बताइए कहाँ गया जो जब जमा किया था, अरबों की तादाद, अरबों डॉलर जमा हुए थे, वो सारे
क्या फंड ले करके, कमीशन ले करके वो चले गए। वो फंड का आज तक कोई जिक्र नहीं करता, हम भी जिक्र नहीं करते हैं कि यार वो फंड कहाँ चलेगी, क्योंकि नई आने वाली हुकूमत को इतने मसाइल का सामना करना पड़ गया है कि फंड ही भूल गए हैं और वो मजीद तरक्की की तरफ जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को लेवल कर सकें, पाकिस्तान के सिस्टम को लेवल कर सकें। ठीक है, मैं खुद ही कहूँगा, दूसरे का जवाब दे दूंगा, दूसरा अगर यहाँ नहीं बैठा हुआ है, और सच्चाई बयान करनी चाहिए। पहले दुनिया के अंदर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत आई जो ज़रदारी साहब ने बनवाई, और अब ये सैलाब के नज़र हो गया है। तो अल्लाह ने चाहा बहुत बेहतर होगा, और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सैलाब ज़दगान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो अमवात हो गई हैं, परवरदिगार उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक होना चाहिए। अच्छा, अब क्या तरीक़ेकार है? देखिए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, अब ये सिलसिला तो चल रहा है कि राशन, कपड़े, ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, बाहर से भी इमदाद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से भी इमदाद आ रही, सारी चीज़ें हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि अब आगे सिंध हुकूमत, क्योंकि हम तो सिंध, सूबा हमारा सिंध है, तो अब किस तरह से फिर उनको घरों तक लेके जाएंगे? क्या अब पॉलिसी है, कोई मीटिंग्स हुई इसके हवाले से, कुछ सिस्टम इसके हवाले से बन रहा है? क्योंकि सारी उम्र तो अब वो या 6 महीने 8 महीने तो वो इस तरह से नहीं बाहर रहेंगे ना। मौसम अभी गर्म है, फिर ठंडा भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, मुश्किलात भी बढ़ेंगी, तो क्या है उसके हवाले से कुछ? सिंध गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों में बढ़ चढ़ कर हर चीज़ को बड़े निगाहों से फोकस करके देखती है, जिसमें चेयरमैन साहब, को चेयरमैन साहब बड़े फिक्रमंद हैं, और मुराद अली शाह साहब भी बड़े फिक्रमंद हैं। और अभी फौरी तौर के ऊपर हम मकानात की तामीर तो फौरन तो खैर नहीं हो सकती, ठीक है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए मखसूस जगह है रख दे दी गई है, उनकी रिहाइश कर दी गई है। जैसी बहुत जल्द जिस अंदाज में काम हो रहा है सिंध में कि ये जगहों को खुश किया जाए, पानी को निकाला जाए, तो जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा उसके फ़ौरन बाद हमारी प्लानिंग हैगी, सिंध गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि उनको उनके घरों में आबाद किया जाएगा, उनको घर बना के दिए जाएंगे, उनके लिए तकरीबन जो जो नुकसानात हुए हैं उनका तकरीबन अजाला किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीद करता हूँ जो मेरे भाई कह रहे हैं ऐसे ही हो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, चलो फिर भी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और रही बात ये कि भाई आप क्या कराची के अंदर जो है सैलाब दस्तगान जिस तरह आए हुए हैं, आपने कराची में कहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है? अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ कोई नहीं जा रहा। डेंगू कैसा फैल रहा है, किस तरीके से अमवातें हो रही हैं, और आने वाले वक्त में जो है सबके सामने आ जाएंगी। देखें, जो वहाँ से आए हुए लोग हैं, पहले दिन हमने, हमारे पेज पे जाएंगे अल-सदात गयास मेमोरियल पे, आप जाके देखेंगे पहले दिन से हमने अपना जो साइड सुपर हाईवे पे अपना सब्जी मंडी के सामने हम वहाँ गए, हमने वहाँ जाके लोगों की सूरत हाल देखी। जो हमारे राब्ते में देखें, हम गवर्नमेंट तो नहीं है, हम एक आम आदमी हैं, ठीक है। हमने जो जो हमारे डॉक्टर राब्ते में थे, मेडिकल कैंप लगाए, हमने बहुत सारे गोटों में गए, वहाँ जाके गोटों में जो है हमने मेडिकल कैंप लगाए। और जिस एरिए में हमारा फलाई इदारा चल रहा है वहाँ टोटल पीपल्स पार्टी है, ठीक है। भले जीते ही जो है वालिम आदिल शेख साहब हैं, वो भी सिंध के बड़े ठेकेदार बने हुए, और टोटल पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना। मैं अपने भाई को कहूँगा और अपने वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करें या अपने जो है चेयरमैन से रिक्वेस्ट करें, मैं उन निशानदेही करता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जाके आप आएँ, आप वहाँ जाके देखें, लोगों के पास खाने को नहीं है, एक वक्त के नहीं है। तकरीबन मेरे पास 1700 लोग हैं जो मैं एक टाइम का खाना कैसे ना कैसे करके हम कोशिश कर रहे हैं उनका पूरा कर दें, कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं अपने भाई को बोलूँगा, आएँ, निशानदेही करें, अपने पेज से करें, अपनी जो है जो आपका सोशल मीडिया से में जो भी आपके जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं उनको लेके आएँ, मालूमात करें कौन लोग हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ पे रुके हुए हैं? अभी कोई स्कूल्स में रुके हुए हैं? किस तरह से रुके हुए हैं? कौन सी जगहें हैं जहाँ पे रोका गया जो सिंध से लोग आए? क्योंकि वो भी हमारे अपने, ऐसी सोच तो अगर किसी की है तो मुझे बड़ा अफसोस है इस सोच पे। इस टाइम अगर हम में से कोई ये सोचे कि नहीं, उनको कराची में क्यों जगह दी जा रही है, अफसोस की बात है, बुरा वक्त है। और हम अपने हो के अगर कहें कि नहीं अभी वो तकलीफ़ में रहे, हमारी तरफ ना आए, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसी सोच तो खैर हमें रखनी नहीं चाहिए। वो खुद बेचारे उजड़ चुके हैं, उनके
घर टूट चुके हैं, बच्चों वाले हैं, मजबूर लोग, औरतें भी उनमें शामिल हैं, तो हमें तो खुले दिल से उनका साथ देना चाहिए। तो अभी उन्हें कहाँ रोका हुआ है, कोई किस तरह से जगहें उन्हें दी गई हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा भाई का कि भाई जो मुझसे निशानदेही का कह रहे हैं कि वहाँ आइए, तो आपकी खुशनसीबी है इस वक्त आप एनिशा के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। ये चैनल है, एक बड़ा चैनल है और तमाम लोग सुन रहे होंगे, उन इलाकों की निशानदेही कर लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मिनिस्टर्स किस तरह से पहुंच जाते हैं फौरन जी। अच्छा, आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही और आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर उसके अलावा आपने पूछा कि स्कूल में ठहरे हुए, कहाँ ठहरे हुए, तो शोराब गोड के पास एक खैमा बस्ती बनाई गई हुई है। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर ठहरे हुए हैं। अच्छा, शोराब गोड से थोड़ा सा आगे पे जाएंगे ना, बताएं, मुझे बताएं, मैं उसी एरिया से। हाँ, इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपने कहा कि वहाँ से अली मादिल शेख जीते हैं और वहाँ पर पीपल्स पार्टी ज़्यादा होल्ड है, थोड़े फासले पर चले जाए। मैं उस साइड पे गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है, पूरी वीडियो देखी है पाकिस्तान। सुन लीजिए, सुनाइए, चलिए सुना दीजिए। मैं आपको बताऊँ, बढ़ाइयाबाद में एक स्कूल में जो है कसीर तादाद में ठहरे हुए थे, ठीक है ना, ठीक है, और बहुत सारे स्कूलों में ठहरे हुए थे। हमने अपने पेज से वीडियो चलाई थी सबसे पहले कि देखें यहाँ पर तालीम पहले ही तब आए, ठीक है ना। आप बहुत सारी जमीनें हैं, नादरन पूरा आपका खाली है, जिसमें सरकारी जमीनें भी हैं, आप इनको जमीनें नहीं दें, ठीक है ना। तो फौरी डीसी मलिर ने उस पर एक्शन उठाया, उसके ऊपर उसने एक्शन उठा के, मैं बता रहा हूँ आपको, रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के वहाँ भी है, मैं अभी आ रहा था, कैंप लगाए वहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि शोराब गोड के पास है, रजाकाबाद में है और कुछ जगह हमारे पास कुरंगी में है, तो वहाँ भी ठहरे हुए हैं। और वहाँ जाएं, आप कैंप का विजिट कीजिएगा, विजिट करेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। तक 4 घंटे डेली की ड्यूटी हर डॉक्टर्स, वहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है जो उनका मुआयना करने के लिए बैठी हुई है। डेंगू के हवाले से बहुत अच्छा आपने करा है कि डेंगू आजकल वाकई में फैला हुआ है। डेंगू सिंध गवर्नमेंट ने जब सैलाब का जैसे ही सिस्टम शुरू हुआ तो दूसरे तीसरे रोज ही हर जगह हर डिसीज को, हर एडमिनिस्ट्रेटर को पाबंद किया, जो कि बड़ी ईमानदारी से वहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों के, आप एक कॉल करें वहाँ के डिपार्टमेंट के ऊपर, जब डिपार्टमेंट पे कॉल करेंगे तो आपको विदिन 24 आवर्स वहाँ पर स्प्रे की मशीनें आ जाएंगी, लोग आ जाएंगे, स्प्रे करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा अपने कराची पे भी आऊंगी, ठीक है। सैलाब ज़दगान के लिए सब काम करें माशाल्लाह से, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कराची में कितना डेंगू फैल रहा है, कितना मच्छर है, ये बताएं कराची वाले, क्या इनके साथ नाइंसाफी नहीं है? यकीन करें कितने बड़े बड़े नाम देखें, कराची के ही हवाले से बात कर रहा हूं, कोई हैदराबाद में तो नहीं रहता हूं, फिर हमें क्यों मच्छर काट रहे हैं? अभी भी पैर पे काट के गया है। आप किस जगह पे हुआ है? अच्छा, डेंगू के हवाले से किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि डेंगू बहुत ज्यादा फैल चुका है, अमवात भी हुई है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि डेंगू पे किस तरह से काम हो रहा है। मैंने कहा कि डेंगू के हवाले से स्प्रे करवाए जा रहे हैं, जगह जगह करवाए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएं, वहाँ पर मराकिज बने हुए हैं, बड़े जितनी भी हॉस्पिटल है, हाँ छोटे हॉस्पिटल में नहीं, मेरे भाई के छोटे हॉस्पिटल में आप आके कह दें कि यार यहाँ तो नहीं है डॉक्टर साहब, तो हर बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डेंगू के लिए मराकिज बना दी के पॉइंट, अलग ही काउंटर बना हुआ है उसके हवाले से। अच्छा, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उसके लिए, और हर जगह आप खुद ही आज किसी भी डीसी को फोन कीजिएगा कि भाई हमारे इलाके में स्प्रे नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल कहते हैं इससे बिल्कुल आज़ाद बैठे हुए और कोई देख नहीं रहा हमारी तरफ, और आप ये देखेंगे कि 24 घंटे से पहले आपके इलाके में स्प्रे होता हुआ नजर आ जाएगा आपको। इनको बहुत हंसी आई इस बात में, मैं पूछना चाहूंगी क्यों डीसी को फोन करना, डीसी को फोन करना, एक आम आदमी डीसी को फोन कर सकता है? अच्छा चले, उन्होंने मुझे कहा है ना, मैं तो कर सकती हूँ। आप कर सकती हैं, आपको पता भी है, तो आप सूरत हाल आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, क्योंकि निशानदेही आप कर रहे हैं, हम उस पर जवाब दे रहे हैं। जी जी। तो सूरत हाल जो है, कहीं पर भी स्प्रे अभी तक जो है शुरू नहीं हुआ। शायद हमारे भाई अल्लाह शाहिद है, मैंने तो अपने इलाके में करवाया है, और मैंने क्या करवाया है, बल्कि मेरा भाई शरीफ सियासतदान है, मैं तो इस बात पे जो है कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप मासूमाना जितने भी आपके जवाबात हैं, इसमें बस आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंध गवर्नमेंट माजत के साथ देखें, हमारा जो तकलीफ है कराची वालों का, सिंध वालों का, वफाक से ज़्यादा
हमारा जो है जिम्मेदारी सिंध सिंध गवर्नमेंट की गवर्नमेंट, जी जी। हमें, तो हम तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे। शायद हमारी तनकीद के बाद काम करें, हम काम करने की निशानदेही करें। अप्रिशिएट तो करें मेरे भाई इस वक्त किस जिस बात तरह पे करें बताएं तो सही। मतलब अब जिस तरह से सैलाब के लिए मुराद काम अली हो शाह रहा है, साहब जिस खुद तरह जी जी मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, मुराद अली शाह साहब सैलाब के लिए, मुझे एक बात बताएं, मुकाबला चल रहा है। हाँ, खान साहब ने 1 घंटे में 500 करोड़ रुपए कहाँ है जमा वो? करें, वो कहाँ है? अच्छा, पूछे ना आप कहाँ कहाँ हैं। है? वही तो पूछ रहा हूँ ना। डैम का फंड कहाँ है? और दूसरी बात, डैम के फंड के नहीं है भाई, आप बात कर रहे हैं किसने, साकिब निसार। ये मुझे बताएं कौन सा ऐसा बच्चा नहीं है जो टिकटॉक उसके ऊपर नहीं बनाता? कौन सी ऐसी बात नहीं है, बच्चा बच्चा उस पे, वो एक मजाक बन के रह गया साकिब निसार, ठीक है। वो अच्छा आदमी तो वो है नहीं, हम उसकी बात करें, लेकिन हम वो तो आया खेल गया, खेलते रहते हैं। जी जी। लेकिन जो खेलने 40 सालों से, उन पे हम क्या बात करें? ठीक है, नस्ल इसको हम डिटेल में लेके जाते हैं, पर अभी ब्रेक का टाइम आ गया। तो आप हमारा शो देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आप अगर हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहें तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। आज मैं थोड़ी हल्की हल्की आपसे बातें कर रही हूँ, इसलिए कि मेरा सच बोलूँ तो तनकीद करने का, जब से सैलाब आया मेरा तनकीद करने का दिल ही नहीं है। मैं इतनी खौफजदा हो गई हूँ, एक अंदर से खौफ है कि बस कभी भी पहले कोरोना आया तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं पर पता कुछ भी नहीं, अगले पल का भी नहीं पता। और जब सैलाब आया तो तब और ज़्यादा वो हुआ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम इतनी सारी चीज़ें किस तरह से कर लेते हैं, क्या हमें भी तो अल्लाह के पास जाके जवाब देना है। और मेरे हाल से हर इंसान को ये बात सोचनी चाहिए कि सबको जाके अल्लाह के सामने जवाब देना है। चाहे कोई भी मुझे देख रहा है, अपने तौर पे जिस तरह बेहतरी कर सकते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ कर सकते हैं, वो करनी चाहिए। हमारी भी कोशिश है, हम जिस तरह से आसानी किसी दूसरे को दे सकते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम भी दें। और आप लोग तो भरपूर तरीके से, जो लोग इक़्तिदार में हैं या जो ऐसी सीटों पर बैठे हुए हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, तो मेरे हाल से ये वक्त है कि ज़रूर काम किया जाए, क्योंकि उनका सब कुछ डूब चुका है, उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अच्छा, कि ये कितनी अजियत और तकलीफ दे वाली चीज़ होती होगी कि किसी जगह, किसी गांव, किसी देहात में अगर पानी आने वाला है और ऐलान होता है कि खाली करें, वो उस टाइम कितनी तकलीफ। एक घर बनाने के लिए, चाहे वो कच्चा मिट्टी का ही घर हो, उसको बनाने के लिए, उसको बसाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी चीज़ें होती है। बंदा थोड़ी देर में कितनी चीज़ें उठा के कहाँ जाएगा, वो कितनी अजियत वाली, तकलीफ वाली चीज़ें होती है। अच्छा, अब सिंध की क्या सूरत हाल है? अभी तो ज़िंदगी मामूल पे नहीं आई है। कल भी जो है मेरी आंटी जो है लाहौर से आई हैं। अच्छा। तो जो नीचे सामान था ना, जितना भी डैबों में, वो सामान जो है सारा जो है पानी से होता हुआ है, कोई चीज़ नहीं बची। कुछ खास रिपोर्टें थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो भी जो है सामान के साथ रख दी। वो सारी रिपोर्टें वगैरह सब जो है उनके इलाज के लिए गई थी शौकत खाना, तो वो रिपोर्टें भी जो है तबाह हो गई। मैं कल की बात बता रहा हूँ। मतलब जिन लोगों के सामान डाइवो में नीचे होते हैं वो सारे भीग चुके हैं, मतलब पानी है। पूरी गाड़ियाँ आ कैसे नहीं है, बस ये नहीं पता चल रहा। जो 1 दिन का सफ़र है वो 2 दिन पे, 2 दिन का सफ़र 3 दिन पे पहुँचा हुआ है। ये सूरत हाल है। और सिंध की मैं ख़ास तौर पे ये बात कहूँगा कि अब बहुत अभी तकलीफ दह चीज़ जो है अभी फेस करनी है। हम महंगाई भूल चुके हैं। अभी हम महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, ना कोई बात कर रहा है। वजह यह है कि अभी जान बचाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं एक फैमिली को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, करीबी। एक खातून का सिर्फ हार्ट अटैक इस वजह से हुआ है कि उनके बच्चे मजदूरी करते थे शहर के अंदर। उन्होंने 18 लाख रुपए खर्च करके मकान नया बनाया था और उनका मकान सीधा चले गया सैलाब के साथ। उनको हार्ट अटैक इस वजह से हुआ। ओह मेरे अल्लाह, मतलब वही सिंध की साइड। हाँ, ये मैं एक इंसान की यह बात बता रहा हूँ। कितने और कितने लोग जो है डूब चुके हैं। और जो है लोग जो है लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं। यार देखें, कराची को गांव तो बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं और अभी जो सूरत हाल है, ठीक है ना, वो सूरत हाल इन चीज़ों में बात करने की नहीं है। ठीक है, जो कराची में आबाद हैं सही तरीके से उनको सोसाइटियाँ जो आबाद हैं, जो नहीं उठ सकते हैं, गवर्नमेंट से भी नहीं उठ सकते, ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ दें। जो टैक्सेस आम लोगों पे हैं उन पे भी लगाएं।
ये तो उनके लिए बात है जो कराची के रहने वाले हैं, जो बसे हुए हैं, भले वो किसी भी जुबान से, ठीक है। इस पे काम करें हमारी गवर्नमेंट को देखें कितना रेवेन्यू आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद हम कटोरा लेके मांग रहे हैं दुनिया से। और इस पे भी मेरे जितने भी सियासतदान हैं वो इसमें भी अरब खरबपति बन जाएंगे मरने लोगों के मरने पे। बात ये आप काम करें, आप जो आ रहे हैं ठीक है, बहुत सारे डीसीओ ने करा है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का किरदार है, लेकिन आप टेंट बस्तियां बनाएं, उनको जगहें दें, फलाई इदारे खाने पहुँचा रहे हैं, और बहुत कसीर तादाद में जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रोड ब्लॉक हो जाएंगे और जो है गलियाँ पूरी पूरी भरी हुई हैं, ये इस शहर के लोगों ने दिए, ये बाहर से नहीं आया कहीं पर भी। यहाँ के बसने वाले, यहाँ के रहने वाले इस तकलीफ के अंदर भी उन्होंने साथ दिया है। तो ये गवर्नमेंट का साथ नहीं दे सकते, लेकिन आप फैसिलिटीज़ तो दें, उनके साथ मिले तो सही। आप जो है, मैं तो एक आम आदमी होके एक मैं कोरोना से सीखा हूँ बहुत ज़्यादा, तो कोविड से, क्योंकि 19 में मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई में था, 20 में कोविड आया, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, तबाह हो गया। उसके बाद मैंने ये सीखा कि यार लोगों की खिदमत करनी है, तो 3 साल से वहाँ करते हुए आ रहे हैं, सही है ना। अच्छा, यही जो है आम आदमी को सोचना चाहिए और सोचे ऐसी, तो हम इन लोगों से निकल जाएंगे। देखिए कोई खुश नहीं है, मिनिस्टर बने हुए हैं वो पत्नी किस चक्कर में जो है वो किससे दबते हैं। सिर्फ दबना चाहिए मेरे रब से, जिसने हमें शऊर दिया, जिसने सोच दी और समझ दी। और हमारे लिए सबसे बड़ी किताब जो है कुरान शरीफ है, समझने के लिए, सोचने के लिए। आप उस पर अमल करें, पूरा नहीं कर सकते, कुछ हद तक करें, सब चीज़ों से आप निकल जाओगे, हर परेशानी से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क वो मुल्क है हर अजाब से निकलता हुआ आया है। सबसे बड़ा अजाब तो हमारे लिए यही लोग बने रहे, जितने भी सियासतदान हैं, जब भी आए अलग अलग नए नए टॉनिक लेके आए, नई नई चीज़ें लेके आए। भुट्टो साहब के बाद कोई सियासतदान पैदा नहीं हुआ, खान साहब आए, खान साहब ने आके जो है नौजवानों को एक दूसरे को पिटवाने के लिए छोड़ दिया। आज भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। यार जलसे करने का टाइम है, यही तो टाइम है, यही तो टाइम है, बस ये टाइम है। तो फिर आप बताएं, यही टाइम है ना फायदा लेने का, यही टाइम है। आप बताएं। खान साहब की तो अपनी लॉजिक है, समझ में नहीं आता कि वो इस मुल्क के साथ क्या करना चाह रहे हैं, इस मुल्क की आवाम के साथ क्या करना चाह रहे हैं। आप जैसे शख्स को भी, मुझ जैसे को भी। और मैंने कैंप लगाया था कोरंगी में 2 दिन का, इसके सलाब ज़दगान के लिए। आप ये देखें कि हम और आप तो फिर भी कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन उस कैंप के अंदर मैंने ऐसे लोगों को भी आते हुए देखा और देते हुए देखा जो खुद किसी चीज के मुंतजिर हैं कि उनको भी कोई दे दे, लेकिन उन्होंने भी इसमें बड़ा हिस्सा डाला। हाँ, तो मुझे खुशी होती थी, मैं बैठा हुआ कैंप पे देखता था कि यार ये खुद इस मुस्तहिक है लेने के लिए, बल्कि ये दे रहे हैं कि नहीं जी सलाह ज़दगान को मिल जाए। और खान साहब किसी के दुख को दुख नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ जलसा और जलूस को जो है समझ रहे हैं कि जलसा और जलूस ही सलाब ज़दगान को बचा देगा, उनकी ज़िंदगियाँ बचा देगा। और उनके लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनके लोगों को भी समझना चाहिए कि कितनी अमवात हो गई हैं, लोग कितने बेघर हो गए हैं। आप वही जलसों पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, वही आप अगर किसी की मदद कर देंगे, किसी का घर बनवा देंगे, किसी को कुछ कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स में मैंने वाहिद सियासतदान देखा है जिसके दिल में दर्द ही नहीं आवाम को। और आवाम भी, बहुत सी आवाम ऐसी है, मतलब टोटल तो नहीं कहूँगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि समझने से कासिर है कि नहीं जी को हमें जो खान ने कह दिया वो खान ने कह दिया है। अरे भाई आप ये देखो कि कितनी अमवातें हो गई, कितने लोग बेघर हो गए, तुम उनकी मदद करो, मदद का सोचो। अगर नहीं कर रहे हो तो सोच लो। अच्छा ये भी नहीं कर रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो, तो अल्लाह के लिए खामोश होके कुछ दिन के लिए बनी गाला के अंदर कैद होकर बैठ जाओ, वहां के मजे ले लो। लेकिन वो तो ये भी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम अब जो पैसा जमा हुआ है किसके पास, जो बकौल उस टाइम कहा गया कि इतना जमा हो चुका है, वो कितना बैंक में आया है, क्या उसकी क्या डिटेल है? बैंक में कहाँ से आया है इनके पास जमा एक ही शख्स। आप कह, अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर आप उनकी कारकुन हैं तो आपने कहा जी खान साहब मैंने
50 लाख रुपए दे दिए। भाई साहब कारकुन है उनके, उन्होंने कहा मैंने 49 लाख दे दिए। मैं कारकुन हूं उनका, मैंने 49.5 लाख दिए। लेकिन कैलकुलेशन नहीं 49 और 50 के फिगर के अंदर चल रहा है, वो 51 और 52 नहीं बन रहा है। ये पता है, ये तो वाली बात है, जैसे उन्होंने कराची के लिए, हैदराबाद के लिए पैकेजेस दिए थे, वो तो वाली बात है। हाँ। लेकिन 1 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मुकाबला चल रहा है वो कहाँ है? नहीं, वो मुकाबला जो चल रहा है वो कहाँ है, सही कह रहे हैं। वो आप देखिए सिंध गवर्नमेंट के पास है, सिंध गवर्नमेंट की सब कुछ दे रही है ना, जो कुछ दिया रहा है फंड में आ रहा है कि जब ये फंड में पानी निकलेगा उसके बाद जो है बड़ी सोसाइटियां कॉलोनियां बनना तैयार है। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन लोगों को मकान बना के दिए जाएंगे। आप हमेशा गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गरीबों के लिए मकानात बनाए हैं, मजदूरों के लिए फ्लैट्स बनाए हैं। अभी आपने वजीर मेहनत सईद गनी साहब ने कितने लोगों को, ये सैलाब से पहले की बात है, सखर में बहुत से फ्लैट बनाए थे। जो कोविड वाले आ रहे थे बाहर से, उनको जो वहाँ उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद जब कोविड का सिस्टम ख़त्म किया, लोगों को चाबियाँ दे दी, मजदूरों को। इसी तरह से एहसानाबाद गुलशन मेमार में लेबर कॉलोनी बनी हुई है। हाँ, जब आप वहाँ से अल्लाह वाले से जब आते हैं, आप अल्लाह वाले से नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह वाले से नहीं 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 आपने बड़ी सड़कों बता रहा में खाक छान मैं पे तो मुझे वहाँ लग रहा पर है हूँ ना। आपको हर इलाका, हर मैं गली, मौजूद हर हूँ ना। कूचा पता है। वो इसलिए मैं तो पता है आज ना। कोई किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूंगी, मुझे अच्छा। लगता है ये सारा दिन ये मुझे- असल में नादरन से एक रोड निकल रहा है, गडाब से नादरन, अच्छा, ठीक उधर है। लेबर कॉलोनी बनी हुई है। 2010 में उसमें कब्जा करवाया। हाँ। फिर किसने कब्जा करवाया? नहीं, आपने देखी मैं बता नहीं, रहा हूँ। आपने देखी अब जब नहीं आप है इससे मेरे कहती भाई, हैं, आपने कब्जे देखी वाले नहीं भी है। बता दें, कब्जा- कब्जे वाले मैं बता रहा हूँ एहसानाबाद के साथ आप जब रोड जाएगा, जो अंदर जा रहा है उस पर अपने लिंक रोड की तरफ जा रहा है, आप मेन रोड पे ही देखें। मैं तो खुद देखा मैं है। आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये जो है फ्लोर मिल जो है इनकी अपना नहीं नहीं पम नहीं वालों की, नहीं नहीं शंग्रीला से थोड़ा सा अच्छा, आगे मैं जाएंगे। जी, सच तो वही कहूं तो रोड है, इतने वही एरिया रोड का में तो माल मुझे उतारा भी नहीं है। पता जितना इनको पता है, क्यों हालांकि मैं रोज तो मैं तो बोल हर रहा हूँ ना, इलाके में निशानदेही निकलती कर हूँ। रहा हूँ। मुझे इतने आप इतने जरूर इलाकों- जाइएगा चेक करने के लिए, जरूर जाइएगा। सईद गनी ने कराची में कितनी मजदूर कॉलोनियों में मजदूरों को फ्लैट दिए मैंने हैं। मेहमान मोड़ पे कैंप लगाया, बा खुदा इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता। और फिर सिंध गवर्नमेंट को किसी ने फोन किया, लेबर कॉलोनी आ जाओ, और उस पर फायर हुई है, वीडियो बनी हुई है। सलाब वाले जो है बेचारे सही बैठे हुए थे वो भैंस कॉलोनी में, उनको बुलाया, 100 से 150 लोगों को बोला जल्दी आ जाओ, यहाँ फ्लैट मिल रहे हैं फ्री। वो बेचारे वहां गए, उन पे फायर हुआ है, वहां से निकाला है। ठीक है, अरे भाई मुझे क्या बताएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि निशानदेही मैं कर रहा हूँ, आप लेके आए। तो करे ना, मैंने बता दी, निशानदेही कर तो रहा हूँ। सारी जगहों पे, वो लेबर- सारी निशानदेही कर दी जगह ना। बताए ना, कहाँ नहीं। सखर का भी मैं मैंने भाई की बता बात दिया, कर रहा यहाँ का हूँ। भी मैंने बता दिया, मस्जिद लेबर बन रही है। मैं बता रहा हूँ ना, लेबर जो स्क्वायर की जो फ्लैट है, लेबर की जी आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके फ्लैटों के अंदर अब लोग आबाद हैं। अभी दोबारा लोगों को फोन करके बुलाया जा रहा है और उन पे फायर हुई है। ठीक है, अभी ये ज्यादा 10 दिन पुरानी बात है, ज्यादा भी अच्छा, नहीं वैसे बोला। ये तो अजीब बात है कि आबाद हुए हुए तो क्यों बुलाएंगे वो? हाँ, जब एक जगह आबाद सोचने वाली है, बात खाली है। हो तो समझ आती है। 2010 में ये बेचारे मासूम आए, इनको बिठाया, फिर पैसे लेके। ठीक है, हम इस बात को ये रखेंगे। हेडलाइंस का टाइम हो चुका है, हम वापस ब्रेक से आते हैं। जी नाज़रीन, हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।